अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एनी अदर वीडियो। आज के थंबनेल से आपको मालूम हो गया होगा कि आज किस टॉपिक के बारे में बातचीत होनी है और इसको किस के नज़रिए से देखा जा रहा है। हमारे यहाँ माशरे के अंदर, हमारे पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें बड़ी कॉमन हैं। वो दोनों ही चीज़ें दो शख्सियात के साथ रिलेटेड है। नंबर वन एक मर्द के साथ, नंबर दो एक औरत के साथ। अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को बड़ा पकीज़ा रिश्ता बनाया है। मर्द औरत की हिफाजत करता है, औरत मर्द की हिफाजत करती है। इस रिश्ते को निभाने के लिए हमारे सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मसाइल क्रिएट हो जाते हैं। पिछले दिन आपने देखा होगा एक गैर मुस्लिम ने, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो तकरीर है उसके शैये में दो लोगों को सपोर्ट किया, दो जेंडर को सपोर्ट किया, मेल और फीमेल को। एक्चुअल में हमें अगर इस माशरे में देखा जाए, सबसे मेन पावर जो मर्द को सपोर्ट करने के लिए होती है वो औरत का किरदार है। औरत अगर किसी मर्द को सपोर्ट करे तो उसको छोटी बुलंदी से लेके बड़ी बुलंदी तक ले जा सकती है, ज़मीन से लेके आसमान तक ले जा सकती है अगर औरत मर्द को सपोर्ट करे तो। लेकिन ऐसा नहीं है। औरत ने हमेशा ही एक बायोलॉजिकल क्लॉक रखा होता है जो मर्द के पास नहीं है। उसके पास बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मसलों के ढेर हैं। वो एक ही बात चाहती है, हमें वक्त मिले, हमें इसका टाइम मिले, इसकी मौजूदगी मिले। लेकिन मर्द ऐसा नहीं कर सकता। मर्द अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए एक वक्त औरत से किनारा करता है। वो अपनी फैमिली को पालने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, बच्चों की अच्छी तालीम के लिए, बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए, बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए मर्द स्ट्रगल करता है। अगर एक औरत मर्द को सपोर्ट करना शुरू कर दे तो मेरा नहीं ख्याल कि इस माशरे में, इस पाकिस्तान के अंदर, बड़े सगीर में कोई भी फैमिली या कोई भी मर्द भूखा मरे या कोई भी नए नए जो जेंडर्स पैदा हो रहे हैं ये पैदा हो। आपने देखा होगा हमारी बॉडी हमारे माइंड के साथ रिलेटेड है। हम इसको जैसा है तरतीब दें, माइंड वैसे ही चलता है। अगर एक औरत किसी मर्द को अज़ियत देती है तो वो अपने माइंड को एक तरतीब के साथ नहीं चला सकता। एक दफ़ा का ज़िक्र है, ये एक लोक कहानी है। एक बादशाह जा रहा था तो उसने देखा कि एक मज़दूर एक ईंट को 3 इमारत तक पहुंचा रहा है अपने हाथ की थ्रो से। उसने अपने वज़ीर से पूछा ये कैसे मुमकिन है। उसका वज़ीर चालाक था, अक्लमंद था। उसने बादशाह को जवाब दिया इसकी बीवी इसके साथ मुंसलिक है और वो इसको आने और जाने के बाद इसकी खिदमत करती है। बादशाह ने इस जवाब को बड़ा गमगीन समझा। उसने एक तजर्बा करने के लिए कहा कि क्या ये मेरे वज़ीर की बात सच्ची है या गलत है। उसने कुछ औरतों की मदद से उसकी बीवी के अंदर गलत ख्यालात पैदा किए। जब वो मज़दूर अपने काम से घर गया तो उसकी बीवी ने उसके साथ बदतमीज़ी की। उसने उसको गलत उकसाया, गलत चीज़ों के लिए उकसाया। उसने उसके ऊपर ज़बान दराज़ी की। अगले दिन वही शख्स जब ईंट फेंकता था तो वो पहला माला भी क्रॉस नहीं करती थी। तो जब बादशाह दोबारा वहाँ से गुज़रा और उसने देखा कि ये जो हकीकत है ये वाकई ही हकीकत है। अगर एक मर्द अपनी औरत की वजह से डिप्रेशन में जा रहा है वो कभी भी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकता। मर्द के पास एक बायोलॉजिकल क्लॉक नहीं है। वो अपने बच्चों की सपोर्ट के लिए, अपने वालिदैन की सपोर्ट के लिए दिन रात मेहनत करता है। तो प्लीज़ मैं जितने भी मेरे देखने वाले लोग हैं, जितनी भी मेरी बहनें हैं, मैं इनसे गुजारिश यही करूँगा कि अपने मर्द को जानिए, उसके सपोर्ट के लिए उसके साथ खड़े रहें। उसको ऐसा फील ना होने दें कि आप उसकी सपोर्ट के साथ नहीं हैं। अगर एक औरत मर्द के साथ, एक औरत मुंसलिक है, उसकी हमदर्दी में मुंसलिक है,
میرا خیال ہے کہ وہ آپ کو زندگی کی ہر آرائش، ہر آرام، ہر سکھ، ہر چیز آپ کو مہیا کر سکتا ہے۔ میرے نئے ولاگز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز آپ تک جلد پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔